नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास जो पीछे पढ़े हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सर्कल, एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए जो सर्कल का सीरीज चल रहा है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। यहां से अब स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, सर्कल में बहुत चीज सीखे हैं, उसके बाद आज का टॉपिक है इक्वेशन टेंजेंट ऑन सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल। वृत्त पर स्पर्श का समीकरण, वृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए बच्चों कैसे देता है, ऐसे एक सर्कल दे देगा। पहले कंसेप्ट समझिए। मौखिक बना सकते हैं हम और बेसिक भी बना सकते हैं, लेंदी, और सेकेंड में भी बना सकते हैं, तुरंत मिनट के अंदर। तो ऐसे एक सर्कल दिया रहेगा, एक यहाँ पॉइंट दिया रहेगा, सर्कल पर पॉइंट दिया रहेगा x1, y1 मान लीजिए पॉइंट है। और ये वृत्त का समीकरण कुछ दिया है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से इसका केंद्र निकाल लेंगे, या कुछ भी दिया हो तो -g, -f निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो निकालेंगे, इस पॉइंट से ये रेडियस होता है। और यहाँ पर ये टेंजेंट कह रहा है कि इस पॉइंट पर खींचिए, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो है उसी लाइन पर, अब एक स्लोप चाहिए इसका। ये जो होता है ना, त्रिज्या ना टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो इसका अगर स्लोप निकाल लेंगे m1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1। बताए हैं जाकर के स्ट्रेट लाइन में पढ़िए। इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे m1, तो लंब रेखा है तो स्लोप का गुणनफल -1 होता है। तो इसका गुणा करेंगे तो m1 तो -1 में लिख देते हैं। तो इसका स्लोप निकल जाएगा, पॉइंट आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम लगेगा। हमको करना क्या है, जब भी टेंजेंट और एक बाहरी बिंदु से पूछता है, वो एक होता है कि जैसे कि यहाँ पॉइंट है और यहाँ से कह रहा है कि टेंजेंट इस पर खींचेगा, तो इस पर 2 आंसर आता है। एक इधर भी टेंजेंट हो जाता है, एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं होती है, तो दोनों का लंबाई भी पूछ देता है और स्पर्श। तो सब पढ़ेंगे, लंबाई भी निकालना सीखेंगे कि कैसे इसकी कितनी लंबाई है और इसका इक्वेशन क्या है। तो पहला पढ़ते हैं कि वृत्त पर एक पॉइंट दिया हो, वृत्त पर यदि सर्कल पर दिया हो पॉइंट, और वो सर्कल किसी भी फॉर्म का हो, तो उसका कैसे निकालते हैं समीकरण कैसे निकालते हैं बच्चों। तो देखिए, सूत्र जो आता है ना, उससे मतलब नहीं है। एक तो ऐसे बेसिक बना सकते हैं, दूसरा तरीका जो शॉर्ट बनाने के लिए है, आप क्या करिएगा, तब क्वेश्चन बना देते हैं। स्पर्श रेखा पूछे कि एक बिंदु दिया रहेगा वृत्त पर, सर्कल पर ही पॉइंट रहेगा। पॉइंट कहाँ रहेगा, सर्कल पर। तो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, बस। जैसे कहेगा 2-3 से 2-3 वृत्त पर बिंदु 2-3 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। यदि उसका वृत्त का समीकरण 8x + ऐसे दे दिया, बस। तो स्पर्श का समीकरण बताए। एक कहेगा कि बाहरी बिंदु है, मतलब बाहर है, तो उसका अलग थ्योरी है। पहले आज हम लोग का टॉपिक है कि यदि पॉइंट ऑन द सर्कल हो, सर्कल पर हो, और टेंजेंट कितना हो, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो बेसिक समझ गए कि जो वृत्त का इक्वेशन दिया रहता है, उससे त्रिज्या निकालिए या केंद्र सिर्फ निकालिए। त्रिज्या का काम नहीं है, केंद्र निकालिए। केंद्र निकाल लीजिएगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा। और इस पर पॉइंट दिया है, इन दोनों से 2 पॉइंट से m निकाल लेंगे, x2 - x1 y2 - y1 में x2 - x1। पीछे पता है 2 पॉइंट से स्लोप निकालना। ये स्लोप जो हो ना, इसके लिए -1 में कर देंगे तो इसका स्लोप हो जाएगा। इसका पॉइंट दिया है और उससे स्ट्रेट लाइन का समीकरण जो होता है y - y1 m x - x1, उससे आंसर आ जाएगा। या ये तो बेसिक हो गया। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका है कि ये स्पर्श रेखा है आपका, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, इसी का इक्वेशन निकालना है। ये सर्कल है, ये रेडियस है जो टेंजेंट पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो वो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा के बेसिक बना सकते हैं, बना देते हैं। बेसिक भी बताएंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है, कहीं भी टेंजेंट निकालना हो, टेंजेंट के लिए कहीं भी यदि टेंजेंट निकालना हो आपको, कहीं भी टेंजेंट निकालना हो, दूसरा तरीका क्या है देखिए,
आपको क्या करना है, अगर टेंजेंट पूछ दे, अगर टेंजेंट निकालना हो टेंजेंट निकालना हो तो दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि आपको करना क्या है, जहां पॉइंट को x1 y1 करते हैं, जो पॉइंट दिया है उसको x1 y1 मान लीजिए। आप वृत्त के समीकरण में सिंपल ठेठ भाषा में लिखवा देते हैं, वृत्त के इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त के समीकरण में इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या करेंगे, इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको याद रखना है कि जहां एक्स स्क्वायर है उसको लिख देना है एक्स x1, यही रामबाण है। क्या लिख देना है बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है एक्स x1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है एक्स x1 इन द सर्कल, सर्कल में x1 पॉइंट दिया रहेगा, ये पॉइंट है, तो आपको वृत्त के समीकरण में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 यहां लिख देते हैं। अच्छा से एक्स स्क्वायर की जगह लिख लीजिएगा एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह लिख लीजिएगा वाई y1 एंड x के जगह लिखिएगा बच्चों x प्लस x1/2 एंड y के जगह लिखिएगा y1 प्लस y/2 और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, ये ट्रिक लगाइएगा तुरंत टेंजेंट का क्या हो जाएगा और x1 रख देंगे, इक्वेशन हो जाएगा, या बेसिक बनाएंगे तो ये सब में चलेगा, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, हर जगह चलेगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 लिख देना है, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 लिख देना है, x1 y1 तो पॉइंट है वो दिया रहेगा, रख देंगे। तो ऐसे बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको और बेसिक भी बनाते हैं, उसको ऐसे मौखिक भी बनाते हैं, बस वन लाइन में, वन लाइनर, एक लाइन में आंसर निकालेंगे और बेसिक भी बनाएंगे, केंद्र निकाल करके, टेंजेंट निकाल करके। देखिए क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखते हैं इस पर जो पूछा, ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द सर्कल, ए टेंजेंट इज ड्रॉन on the circle, a tangent is drawn on the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 20 is equal to 0 from the point 6 comma minus from the point 6 comma minus 4। ये find the equation of tangent, find the equation of tangent, find the equation of tangent। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, चाहे एनडीए एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएसआर हो, कहीं भी हो, डबल ए हो, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस हो, जहाँ भी हो, वहाँ जहाँ टेक्निकल का मैथ पूछता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक टेंजेंट ड्रॉन किया गया है सर्कल पर फ्रॉम द पॉइंट इतना, ये पॉइंट जो है ना सर्कल पर है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन सर्कल ऑन द सर्कल इतना फ्रॉम ऑन द पॉइंट इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए क्या है, ये जो है ना पॉइंट अभी सर्कल पर है, बाहर रहेगा तो उसका नियम दूसरा होता है, बाहर रहेगा, ये पॉइंट जो है ना सर्कल पर है। तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 20 बराबर 0 पर बिंदु 6,-4 से, इसको वृत्त पर ही लिखना है, सर्कल फ्रॉम द पॉइंट इतना विच इज ऑन सर्कल, ये लिख लेना है,
फाइंड ऐसे लिख लेना है। देखिए ये जो पॉइंट है सर्कल पर है, अगर सर्कल पर नहीं रहेगा तो फिर दूसरा नियम हो जाएगा। वृत्त इतना पर बिंदु इतना से वृत्त पर बिंदु 6,-4 से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बता देते हैं। देखिए और लूसेंट हो जहाँ भी टेंजेंट का क्वेश्चन है जाकर 8-10 क्वेश्चन बना लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों दो तरह के होता है, कहीं कहीं किताब में सूत्र लिखता है, कुछ सूत्र नहीं याद करना है, हम समझा देते हैं सूत्र कैसे आता है, सिद्ध भी कर देते हैं, समझा देते हैं। आपको मौखिक उत्तर कैसे लिखना है वो चीज़ मेन मायने रखता है। आप क्या जानते हैं वो वहाँ मायने नहीं रखता है। जानने के लिए बेसिक घर पर सीखिए जो बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। एक पॉइंट है वृत्त पर, समझा देते हैं इसको। देखिए क्या है, एक वृत्त है, क्वेश्चन लिख लीजिए तब उसका सलूशन लिखिए, क्योंकि हम लोग के पास जो व्हाइट बोर्ड है वो कंफर्टेबल उतना नहीं है। तुरंत पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पर, समय का इंतजार कीजिए। देखिए बच्चों जो दिया है एक सर्कल है, पॉइंट दिया है, वृत्त पर रहना चाहिए। तो 6,-4 दिया है पॉइंट, तो ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया। और वृत्त का समीकरण क्या है बच्चों? वृत्त का समीकरण है x² + y² x² + y² -4x + 2y -20 है। उसमें 20 नहीं लिखे थे का, अच्छा छोड़ो, उससे मतलब नहीं। -20 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं। अभी बताए ये थ्योरी उस पर निकलते हैं। x² की जगह क्या लिखेंगे? x(x1)। y² की जगह क्या लिखेंगे? y(y1)। और x के बराबर क्या होता है? x + x1/2। और y की जगह क्या होता है? y1 + y/2। अब रख दो, बस आ गया आंसर। यही करना है। तो x की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? x x1। तो x1 कितना है? 6 और x जो कितना रहेगा? तो 6x हो जाएगा। अब देखिए y(y1), तो y रहेगा y1 -4y1 y। यहाँ पर x + x1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो -2 बचेगा। और x + x1 की जगह 6। देखिए कैसे लिखते हैं, यह इसी को सूत्र बना देता है। यहाँ पर क्या किए, x की जगह क्या लिख दिए? x + x1। ये रख दीजिए, अगर कमजोर है कैलकुलेशन में तो इस चीज़ को यहाँ रख दीजिए एक बार, अब तब बनाइए। हम बना देते हैं ऐसे, प्लस ये कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। और y + y1, तो y + y1 -4 है तो -4 और -20 = 0। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6x - 4y, ये गुणा होगा -2x -12 + y -4 -20 = 0। सॉल्व करते हैं, ये इसमें से घटेगा, ये इसमें से घटेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये इसमें से घटेगा तो कितना होगा? 4x। ये यहाँ जाएगा तो -3y 4x - 3y हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इधर क्या होगा? अंक 12, 20, 32 और -4 -36 आ गया आंसर। ये आंसर होगा इस तरह। तो ऐसे निकालेंगे तो ये आंसर आपका परफेक्ट हो गया। अगर वृत्त का समीकरण इतना दिया हो और पॉइंट ये दिया हो तो आपको करना क्या है, ये चीज़ इसमें रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। और बेसिक कैसे बनाए? बेसिक में कितना आया था बच्चों? बेसिक जो था टेंजेंट, पॉइंट,
किधरों हो सकता है। देखिए अब देखिए ये जो है ना परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। अब इसको तो ऐसे बनता है टेंजेंट का क्वेश्चन। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है, जो देता है आपका, जैसे कोई कहता है कि जिस फॉर्मेट का रहता है उसी तरह एक दो और क्वेश्चन बना लीजिए। एक पैरामेट्रिक पर पूछता है, पैरामेट्रिक फॉर्म का आंसर बताइए, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, वृत्त का प्राचलिक समीकरण है, वृत्त का प्राचलिक समीकरण पूछ देता है एक लाइन में। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, find the equation find the equation of tangent, find the equation of tangent find the equation of tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 8y plus 12 बराबर 0, plus 12 बराबर plus 15 बराबर 0, plus 15 is equal to 0 at point 4, -1। वृत्त पर बिंदु 4, -1 से खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 15 इजकल टू 0, ये आपका रहा। ये दिया है जो क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं अभी बताए। उसी तरह देखिए कैसे, ये पॉइंट दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। x के जगह x1, y के जगह y1 लिख दी। जब वृत्त पर पॉइंट हो तो आपको करना क्या है बच्चों, जैसे पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट है 4, -1 है, तो x1 हो गया, y1 हो गया। और आपका वृत्त का समीकरण कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 15 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, x की जगह x1 लिखेंगे तो x तो रहेगा, x1 की जगह 4 तो 4x हो जाएगा, x1 का मान 4 रख दिए, y1 तो माइनस y हो जाएगा, y1 माइनस y। अब यहाँ रखेंगे तो 2 से भाग देंगे, x प्लस x1/2 होगा तो 2 से कटेगा तो -3, और x प्लस x1 की जगह 4, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4, और y की जगह y1 प्लस -1 प्लस 15 बराबर 0। अब सॉल्व कर देते हैं, आंसर हो गया। तो बस किए क्या, वही चीज़ x की जगह x1 रखे और x1 का मान रख दीजिए, y की जगह y1 रखे और y1 का मान यहाँ से रख दिए। सब उसी तरह x की जगह x1 प्लस x/2 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, x1 का मान रखिएगा तो हो जाएगा आंसर आपका 4x माइनस y माइनस 3x माइनस 12 प्लस 4y माइनस 4 प्लस 15 बराबर 0। तो आंसर हो गया, x में से 3x घटेगा, x बचेगा, -y प्लस 3y और अंक हो जाएगा -16 और प्लस 15 माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपका क्या रहा, आंसर आ रहा है x प्लस 3y माइनस 1।
अब इसको यदि बच्चों बेसिक बनाते हैं, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर बेसिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए बेसिक भी आपको समझा देते हैं, बेसिक समझा देते हैं कि बेसिक कैसे बनाएंगे। तो ये वृत्त है, वृत्त पर पॉइंट है 4, -1, 4, ऐसे टेंजेंट खींच रहा है। इस वृत्त का जो समीकरण दिया है x² + y², ये दिया है, ये वृत्त का समीकरण जो दिया है, ये इससे केंद्र निकालेंगे तो इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ करते हैं और चिन्ह बदल देते हैं, तो 3 हो जाएगा केंद्र, और यहाँ हो जाएगा हाफ करेंगे 4 और माइनस चिन्ह बदल देंगे, तो ये होगा। यहाँ से स्लोप निकालेंगे इसका बच्चों, तो क्या हो जाएगा y2 - y1, तो 1 होगा m बराबर 1, अब बटा में x2 और माइनस x1, तो 3 हो जाएगा, 1/3, 1/x2 - x1, y1 - y, ओ स्लोप गलत निकाल दिया हमने, y2 - y1, देखिए ये हो ना, इसको मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं, x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, तो m का सूत्र होता है बताए हैं y2 - y1 बटा में x2 - x1, उतने आंसर आएगा। बेसिक बनाएंगे तो बेसिक भी एक बना देते हैं कि ऐसे भी पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसे बना सकते हैं, बेसिक जो पहला बताए हैं उसको भी बेसिक इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो m निकालेंगे इसका, तो 2 पॉइंट से, तो y2 - y1, y2 और -y1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, बटा, अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो +1 होगा, x2 - x1, x2 और -x1 तो -1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, तो -1/3 हो जाएगा। अब समीकरण कैसे निकलता है, ये m हो गया उस लाइन का, तो y - y1 m x - x1 इसमें रखेंगे तो उतने उत्तर आएगा सेम, तो y - y1 के जगह ये +1 हो जाएगा, m के जगह -1/3, x - x1 के जगह 4। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y + 3 बराबर -x + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये इधर लाते हैं तो x + 3y हो जाएगा, और इसको इधर लाते हैं -1 बराबर 0, उतने आंसर आ गया, x + 3y - 1 आ गया। तो बेसिक ऐसे पहले वाला भी बना, तो बेसिक में क्या करते हैं, समीकरण से केंद्र निकालते हैं, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, और स्लोप और पॉइंट मिल गया, इस स्लोप को 1/m करते हैं, क्योंकि इसका जितना रहता है ना, जैसे थ्योरी में बताए हैं, उसको -1/m कर देते हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का गुणनफल -1 होता है, तो एक का m है तो दूसरे का -1/m हो जाएगा, एक का m है तो दूसरे का क्या हो जाएगा -1/m हो जाएगा, इसीलिए इसका 3 आया तो इसका -1/3 आ गया, और उसी जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उस पर बैठा देंगे, आ जाएगा। तो टेंजेंट का ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं बेसिक, और नहीं तो जैसे बताए हैं कि तुरंत x की जगह x1 रखिए, y की जगह, तो जितना टेंजेंट वाला है वृत्त पर पॉइंट देके टेंजेंट पूछता है वैसे आप बना सकते हैं। एक पूछता है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देखिए जैसे वृत्त का समीकरण है ना, x² + y² बराबर r², इसका अगर पैरामेट्रिक पूछे तो x y का ऐसा मान रखिए कि ये आ जाए, तो इस वृत्त का इसका पैरामेट्रिक होता है पार्चलिक होता है, पार्चलिक समीकरण होता है बच्चों, पार्चलिक इक्वेशन होता है समीकरण। x बराबर होता है, आपको यही याद रखना है, x बराबर होता है r cos थीटा, x बराबर होता है r cos थीटा, और y बराबर होता है r sin थीटा। ये होता है पार्चलिक, याद रखना। यहाँ देखिए x रखेंगे तो r² cos² थीटा, y रखेंगे r² sin² थीटा, r² कॉमन लेंगे sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाएगा, इक्वेट सेटिस्फाई, x y का मान यहाँ रखिएगा तो r² आ जाएगा बरोबर। तो ये पार्चलिक समीकरण है। तो इस टाइप के सर्कल का ये होगा। इसी तरह अगर दूसरा रहेगा तो उसका दूसरा होगा।
जैसे जनरल वाला इसका सब बताएंगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इस फॉर्म का होता है, तो उसका दूसरा होता है, उसका दूसरा प्राचलिक। उसमें एक्स वाई का मान ऐसा रखना है कि रखने के बाद बराबर, अगर 0 है तो 0 है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, माने एक्स वाई का मान रखने पर पूरा समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्टि हो जाए, तो उसे कहते हैं प्राचलिक। तो इसका टेंजेंट पूछता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन देता है। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एयरफोर्स में कई बार कि एक वृत्त पर प्राचलिक फॉर्म में कहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, ऐसे वृत्त दे देगा, इसका समीकरण दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कहेगा इसका पार्चलिक समीकरण क्या होगा, पार्चलिक समीकरण ऑफ टेंजेंट, इसके स्पर्श रेखा का पार्चलिक फॉर्म बताइए, पार्चलिक बिंदु से स्पर्श, इसके स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक पॉइंट हम जानते हैं वृत्त पर होता है, वृत्त पर होता है, कितना होता है, तो वृत्त पर होता है बच्चों आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 का स्क्वायर है तो आर की जगह 3 कर दीजिएगा, आर की जगह क्या कर दीजिएगा 3, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर है तो 10 कर दीजिए, यहाँ 16 है, मान लीजिए यहाँ 16 दे दिया तो 16 है तो 4 का स्क्वायर है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा 4 cos थीटा लिखना है, ये ध्यान देना है, आर की जगह ये हो जाएगा कमा आर साइन थीटा, ये होता है। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया। अभी सूत्र का बताए x x1 कर देते हैं और प्लस y y1 बराबर आर स्क्वायर जो कहते हैं रहता है, बस हो गया आंसर। तो अब क्या करेंगे, x जो कहते हैं x1 की जगह क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा x1 का मान लिख दिया, x जो कहते हैं, फिर y1 का मान लिखेंगे आर साइन थीटा y बराबर आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। और यही आर का मान दिया रहता तो आर का मान लिख देते। तो ऐसे आंसर पूछता है पार्चलिक से, अगर वृत्त पर पैरामेट्रिक पॉइंट देकर के टेंजेंट पूछे तो ऐसे बनाना है। तो अगला क्वेश्चन, अगला सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि टेंजेंट, अगला में पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर यहाँ पॉइंट है x1 y1 आपको दे देंगे क्वेश्चन, और यहाँ से अगर टेंजेंट खींचा जाए तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे, ये तो सर्कल पर था तब ये नियम था। अगर सर्कल से बाहर पॉइंट है, यहाँ से कोई टेंजेंट खींच रहा है तो इधर भी खींच सकते हैं, 2 आंसर आता है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा ऑप्शन में, या दोनों में से कोई एक या दोनों दिया रहेगा। तो इस पॉइंट से अगर इस पर टेंजेंट खींचते हैं तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, और इस टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है, यहाँ तक टेंजेंट मानेंगे, और यहाँ से ये लंबाई भी कितनी होती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई और अगले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन लगा के कि जो ही ये टॉपिक पढ़ाएं तो सबसे पहले आपके पास मैसेज चला जाए। और अच्छा लगे तो कमेंट करें कि कैसा लगा, कहाँ डाउट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।